ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू फाइंडिंग बुल्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेंट्रल पाइवट रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेशली, सो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई बिलीव मेरे को ये काफ़ी हेल्प करता है। मेरा खुद का सेटअप का एक पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं इसको कैसे कैसे यूज़ करता हूँ ये मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और ये कितना हेल्प करता है, कितना इफ़ेक्टिव है, क्या क्या इससे स्ट्रैटेजी बनती हैं और मैं किस किस वे में इसे यूज़ करता हूँ। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले ये जो आप वीडियो देख रहे हो, तो ये है, ये ब्लू रेड लाइन, ये जो इंडिकेटर्स दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, ये है सेंट्रल पाइवट रेंज। सो पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको डेफिनेशन फंडामेंटल इसके पहले आप इसको यूज़ करो, इससे पहले आपको ये पता हो कि ये होती क्या है, कैसे ये बनी है, कैसे ये लाइन्स यहाँ पे आई हैं चार्ट पे, इनका लॉजिक क्या है। तो पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। सो इन लाइन्स का लॉजिक काफ़ी सिंपल है। सेंट्रल पाइवट रेंज तीन लाइन होती है। पाइवट बीच वाली लाइन जो होती है वो पाइवट होती है, नीचे वाली बॉटम सेंट्रल पाइवट और टॉप वाली टॉप सेंट्रल पाइवट। और इनकी कैलकुलेशन होती है ऐसे, जो पिछले दिन का हाई लो और क्लोज तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, ये आपको देता है पाइवट बीच वाली लाइन। एंड देन बॉटम सीपीआर आती है आपकी हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, और टॉप सीपीआर निकालने के लिए पाइवट माइनस बॉटम प्लस पाइवट, ये आपका टॉप सीपीआर आ जाएगा। सो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। मतलब आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आपने पिछले दिन का जो भी आपकी रेंज थी, पूरी रेंज के हिसाब से अगले दिन की एक छोटी सी रेंज बना ली है कि आज मेरी प्राइस के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। सो ये बेसिक डेफिनेशन है। और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है कि ये फंडामेंटल इसके क्या है सीपीआर के, तो ये वॉर सिटी की वेबसाइट है ज़ेरोदा की, इस पर जाके आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। सो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, ये होता क्या क्या है, तीन लाइन है, तीन लाइन को हम बोलते क्या हैं, और इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला देख लिया कि हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ऐसा कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जिस पे कि सेंट्रल पाइवट रेंज आपको नहीं दिखाता, तो आप सिंपली इस फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करके इनको अ, अगले दिन के लिए अपने रख सकते हो कि आप पहले ही लाइन ड्रॉ कर दो वहाँ पे, और वो आपकी सेंट्रल पाइवट रेंज हो जाएगी। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला और इसकी बेसिक डेफिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है सीपीआर का, वो ये है कि सीपीआर लीडिंग इंडिकेटर है, ना कि लैगिंग इंडिकेटर। सो लीडिंग इंडिकेटर, एक लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, जो लीड कर रहा है, नाम में ही लिखा हुआ है लीड। मतलब यूजुअली आप अगर मूविंग एवरेज देखोगे, आरएसआई, एमएससीडी, कोई सा भी आप इंडिकेटर देख लो, वो क्या होता है, प्राइस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही होती है वैसे वैसे वो चेंज हो रहा होता है, ऊपर नीचे मूविंग एवरेज उसके साथ साथ जा रहा होता है। तो अगर आप मूविंग एवरेज के बेस पे आप उसको पहले चार्ट पे देखोगे कि ऑलरेडी एक मूविंग एवरेज बना हुआ है चार्ट पे, उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे, दैट दैट बिकम्स टफ, क्योंकि बाद में वो मूव हो रहा होता है प्राइस के साथ। बट पाइवट रेंज जो है हमारी, ये मूव नहीं होती, ये लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे कि आपने फॉर्मूले में देखा कि फॉर्मूले में बना कैसे, ये पिछला दिन था, इस दिन की रेंज पूरी देख ली, इसका टॉप, इसका बॉटम और इसकी क्लोज, इसको डिवाइड करके 3 से निकाला, तब ये वाली लाइन बनी है। ठीक है, तो जब ये लाइन ऑलरेडी हमारी डिसाइडेड है, फॉर्मूला डिसाइडेड है, तो अब ये ड्यूरिंग द डे जब ये चलेगा तब ये चेंज नहीं होगी ना, तब ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, भले ही प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, इट डजेंट मैटर। मूविंग एवरेज या आरएसआई इनकी तरह वो मूव नहीं हो रही होती प्राइस के साथ। सो दैट्स वाई आप इसके बेस पे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये बार बार चेंज नहीं होता है, आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब वहाँ पे जब प्राइस आएगी तो उसका प्राइस का रिएक्शन देखना, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड विद सीपीआर। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि ये लीडिंग इंडिकेटर है, ना कि लैगिंग इंडिकेटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप अपने डे ट्रेडिंग में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। अब स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं। हमने बेसिक समझ लिया, ये किस टाइप का लीडिंग है लैगिंग है, ये भी समझ लिया। अब स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं जो कि काम की चीज़ है। सो इससे क्या क्या स्ट्रैटेजीज बन सकती है और क्या क्या थ्योरी ऑलरेडी हैं सीपीआर के ऊपर। सो लेट्स गो टू दैम वन बाय वन। नंबर वन, जो सबसे पहली चीज़ है जो मुझे भी काफ़ी हेल्प करती है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई यूजुअली लुक, जब भी मैं सीपीआर को देखता हूँ, मान लो ये आज का दिन था, तो जब भी मैं सीपीआर को देखता हूँ तो मैं ऐसे इसको स्क्वीज़ आउट कर दिया पूरा। ठीक है, अब मुझे दूर दूर का सारा सीपीआर दिख रहा है, कौन सा कितना वाइड था, ये एकदम ही बिल्कुल ही पतला सीपीआर है। ठीक है, ये मीडियम है, ये वाइड है बहुत ज़्यादा। सो ये क्या दिखा रहे हैं, ये तीन टाइप के हमारे सीपीआर हैं। ये एकदम नैरो हो गया, ये मीडियम है, और ये वाइड सीपीआर है। एवरी सीपीआर हैज़ इट्स ऑन मीनिंग, हर एक की ये जो है इसकी हर एक की अलग मीनिंग है। तो जब भी मैं फ्रेश डे पे देखता हूँ, अब जैसे हमें फॉर्मूला पता है कि सीपीआर है, हमें हमारे पास सीपीआर है, हमें सीपीआर का फॉर्मूला भी पता निकालते कैसे हैं, जो कि हमने अभी सीखा। तो अब जैसे ये आज का सीपीआर है, तो अगले दिन का मैं सीपीआर आराम से निकाल सकता हूँ, वो काफ़ी नैरो निकलेगा, इट वुड बी हियर, बहुत ज़्यादा नैरो निकलेगा। अब नैरो सीपीआर और वाइड सीपीआर, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये इनके बेसिस पे स्ट्रैटेजी क्या क्या बन सकती है और आप अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हो मार्केट के लिए।
दिस इज़ हाउ सी पी आर हेल्प्स मी द मोस्ट। सो हम पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं कि वाइड सी पी आर, हाउ डज़ वाइड सी पी आर हेल्प्स मी, और मैं उससे क्या एजम्पशन निकालता हूँ। सो वाइड सी पी आर मुझे ऐसे हेल्प करता है कि अगर मैंने वाइड सी पी आर चार्ट पे देखा, दैट मीन्स मैं समझ जाऊँगा कि आज का दिन ट्रेंडिंग होने के बहुत कम चांसेस हैं, मतलब डे साइड वे होने वाला है। और ये था हमारा लेटेस्ट दिन निफ्टी का। इसी में देख लो, वाइड सी पी आर था, एक्सट्रीम वाइड नहीं है लेकिन मीडियम से ऊपर है, तो है वाइड की कैटेगरी का सी पी आर ही है। और दिन देखो कितना ज़्यादा साइडवेज था, लाइक आई गेस 100 पॉइंट का भी इसका वो नहीं था स्प्रेड, 80-90 पॉइंट में सिमट के रह गया। सो निफ्टी आज कोई 10-12 हज़ार पे चल नहीं रहा है, निफ्टी 24 हज़ार पे चल रहा है, तो इसके लिए 100 पॉइंट की रेंज कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बट वाइड सी पी आर था, ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्टेड नहीं था, साइडवेज डे गया और बहुत ही ज़्यादा साइडवेज डे गया, क्योंकि एक तो एक्सपायरी भी अर्ली थी, वो भी यहाँ पे हेल्प करता है। सो एनीवेज, सो अगर आपने वाइड सी पी आर देखा, आप एज्यूम भी कर सकते हो उसको, क्योंकि अब देखो, अब ये आज का साइडवेज डे था, तो सी पी आर बन कैसे रहा है, हमारे स्प्रेड के हिसाब से सी पी आर बन रहा है। आज की जो स्प्रेड है उसके हिसाब से अगले दिन का सी पी आर बनेगा, टॉप बॉटम क्लोज इनके हिसाब से अगले दिन का सी पी आर बनेगा। तो वो सी पी आर होगा क्या, जैसा ये दिन होगा उसी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ये साइडवेज डे था, इसकी 100 पॉइंट की भी स्प्रेड नहीं है, तो ये अगले दिन का सी पी आर इसका क्या 100 पॉइंट का बन सकता है? तो हमारे इस दिन की स्प्रेड ही 100 पॉइंट नहीं थी, तो अगले दिन का जो सी पी आर है वो क्या वाइड बन सकता है? नहीं बन सकता, लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें गलत आंसर देगा नहीं ना कभी। सो यहाँ पे मुश्किल से 20-30-40 पॉइंट का एक अगले दिन का पाइवोट बनना चाहिए यहाँ पे सी पी आर। अब वो बहुत ही ज़्यादा नैरो सी पी आर बनेगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू गेट टू नो इन एडवांस। आपको एडवांस में पता चल रहा है कि अगले दिन का सी पी आर मेरा वाइड होगा या नैरो होगा। और अगर आपने देखा कि वाइड अगले दिन का नैरो बनेगा, सो नैरो क्या बताता है? अगर वाइड ये बताता है कि ट्रेंडिंग डे नहीं होगा, साइडवेज डे होगा, तो नैरो क्या बताएगा? नैरो उसका उल्टा बताएगा। ये है हमारा सेकंड पॉइंट, कि नैरो अगर सी पी आर आपको दिखता है किसी दिन, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज का दिन ट्रेंडिंग डे हो सकता है। देर आर मच प्रोबेबिलिटी कि आज का दिन ट्रेंडिंग डे होगा, मतलब साइडवेज डे होने के बहुत कम चांसेस हैं। और आप अगर ट्रेंडिंग साइड जाना चाहते हो, आप बाय साइड देख रहे हो और आप लंबा ट्रेड देखना चाहते हो, तो आपको मिल सकता है वो, क्योंकि आज की पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंडिंग डे होगा। दोनों ही एग्जांपल आपको लास्ट के 2 दिन में दिख जाएंगे। ये था कल का दिन जिसमें वाइड सी पी आर था और साइडवेज मार्केट थी पूरी, और ये देखो पिछला दिन नैरो सी पी आर ट्रेंडिंग डे, नैरो सी पी आर ट्रेंडिंग काइंड ऑफ डे। इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रेंडिंग, बट आपने देखा कि ये साइडवेज भी नहीं है, अच्छी खासी इसने मूवमेंट दी है। उससे पिछला दिन थोड़ा सा वाइड सी पी आर आया एंड नैरो डे, सॉरी साइडवेज डे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एन एज। आपको एक एज मिल जाती है सी पी आर से। अगर आपको सी पी आर पता है, आपने प्लॉट कर रखा है, तो आप ऐसे प्रिज्यूम कर सकते हो चीज़ों को कि यार ये अगला दिन वाइड सी पी आर का होगा या नैरो सी पी आर का होगा, और उस हिसाब से आप अगले दिन का गेम प्लान अपना सेट कर सकते हो कि अगर वाइड सी पी आर है तो ठीक है, मैं ट्रेंडिंग वाला कोई ट्रेड नहीं देखूंगा, मैं साइडवेज ट्रेड देखूंगा, राइट। और अगर नैरो सी पी आर है देन आई विल गो फॉर ट्रेंडिंग डे। ठीक है, कि ट्रेंडिंग साइड हम जा सकते हैं, हमें आराम से कोई अच्छा ट्रेंडिंग ट्रेड मिल सकता है आज का। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। सो ये 2 सिंपल से हमारी, आप इनको स्ट्रैटेजी बोलो या फिर आप इनको इंडिकेटर बोलो, एक सिंपल सा इंडिकेटर, मतलब सी पी आर इंडिकेटर है अपने आप में, लेकिन ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है वो समझो आप इससे, कि अब ये आज का दिन मेरा हो गया था, अब मैं कल के लिए तैयार बैठा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कल ट्रेंडिंग हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इतना डल नहीं होना चाहिए जितना आज का दिन था। सो दिस इज़ व्हाट सी पी आर डज। तो सी पी आर मुझे ऐसे क्लू दे देता है मार्केट खुलने से पहले, और उसके हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग कर लेता हूँ कि अगले दिन मैं कैसा टाइप का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये पहला तरीका है जैसे सी पी आर मेरी हेल्प करता है। सी पी आर काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। दूसरा तरीका ये है कि सी पी आर को मैं एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज़ करता हूँ कई बार। अब जैसे वाइड सी पी आर है, तो वाइड सी पी आर है तो इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता प्राइस के लिए। सो अगर आप ये देखोगे कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसके हिसाब से अगर वाइड सी पी आर मुझे दिखता है तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इसको इतनी आसानी से प्राइस ब्रेक नहीं करेगी। आज ही देखो मार्केट अगर खुली थी तो नीचे आई वहीं से, उसके बाद वापस गई, वहाँ से वापस फिर उसे रिजेक्शन ही मिला है। सो सी पी आर को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। कल भी प्राइस गई थी, नीचे खुली, वापस सी पी आर से रिजेक्शन ली और फिर नीचे आने लगी। सो सी पी आर को एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप यूज़ कर सकते हो। इतना इतना इफेक्टिव नहीं होता ये जितना कि हमारे प्रीवियस डे के हाई लो और वो सारे पॉइंट हमारे जो रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो काम आते हैं, बट इट हेल्प्स। सम टाइम इट वर्क्स, सम टाइम इट डजंट। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है जानने वाली कि अगर वाइड सी पी आर है
तो आप उसको इतना ईजी ना समझें कि प्राइस नीचे से ऊपर अगर जा रही है तो उस CPR को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए चली जाएगी। नहीं, ये नहीं होगा। अगर आपने नीचे से बाय का ऑर्डर ले रखा है और बीच में CPR पड़ता है कहीं पे, तो डोंट थिंक कि वो फ्लॉलेसली उसे क्रॉस कर देगा। बहुत रेयरली ये होता है, बहुत रेयरली होता है। अगर CPR या तो बहुत पतला होगा, वीक होगा, इसलिए वो उसे ब्रेक कर देगा, या फिर दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही होगी या बहुत बुलिशनेस चल रही होगी, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ वो CPR से रिजेक्शन लेगा। और यूजुअली अगर मैं ऐसा कोई ट्रेड ले रहा हूँ नीचे से और अगर ऊपर CPR है, तो मैं CPR तक का ही टारगेट रखता हूँ अपना। सो दिस इज़ हाउ CPR हेल्प्स, कि मैं वहाँ तक के अपने टारगेट रख लेता हूँ। वहाँ पे प्राइस आएगी, वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, आई एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। सो आप इसको स्ट्रिक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना मान के अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि यहाँ तक का मैं टारगेट ले लेता हूँ। और अगर टारगेट बहुत छोटा है, देन यू विल नो कि इस ट्रेड में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत वाइड CPR है तो इट कुड बी टफ फॉर द प्राइस कि उसे वो बीट कर सके। तो फिर उस हिसाब से आप प्लान करो अपना ट्रेड कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड और सब कुछ सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। एक कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट बताता हूँ आपको CPR के अराउंड। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप 50-50 वाली स्ट्रेटजीज़ पे भी काम करते हो, कि यूजुअली आप ये देखते हो कि मेरा 50% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, कि मेरी विन रेशियो 50% है, 60% है, और मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रख रखा है, ऐसा कुछ रख रखा है। तो अगर मैं 50% टाइम भी अगर सही होता हूँ तो आई एम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपकी ये मैंटेलिटी है तो आपके लिए एकदम सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ, CPR बेस्ड। अगर प्राइस CPR से दूर खुल रही है, सो 63% ऑफ द टाइम 63% ऑफ द टाइम प्राइस CPR को टच करता है। दिस इज़ द पास्ट डाटा, आप इसको जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो प्राइस को 63% ऑफ द टाइम CPR टच करेगा। सो इफ़ प्राइस इज़ अबाव और बिलो CPR, अगर वो उससे दूर है, तो आप मान लो अगर ये CPR है और अगर इसके नीचे है प्राइस, तो अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे है तो आप उसको बाय कर सकते हो सिंपली, कि वो ये एज्यूम करके कि वो ऊपर जाके उससे टच होगी। अगर प्राइस ऊपर है तो ये एज्यूम करके सेल कर सकते हो कि प्राइस CPR पे जाके टच होगी, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी है 63%, कि 63% ऑफ द टाइम प्राइस CPR को टच करती है। प्राइस दूर है उससे तो 63%, 100 में से 63 केसेस में वो जाएगी, उसके पास जाएगी, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। तो अगर यहाँ पे आप 1:2 की सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाला भी काम करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके पास जाता ही जाता है और आपको आपका ट्रेड मिलेगा। एक काफ़ी सिंपल सा यूज़ है CPR का, जो लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। मैं आपको सारे CPR के यूज़ बता रहा हूँ, जो आपको सही लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मैं जितने भी ये रूल बता रहा हूँ, मैं इनको हर थोड़ा थोड़ा मिक्स एंड मैच करके यूज़ करता हूँ। हार्ड एंड फास्ट आपको कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन में कोई चीज़ काम नहीं करती मार्केट में, लाइक आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स। कंसोलिडेशन में हर चीज़ काम करती है। सो एक और यूज़ ये है कि अगर CPR के नीचे है प्राइस, देन पीपल टेंड टू सेल इट, कि आपकी प्राइस अगर CPR से नीचे है तो आप सेल को ज़्यादा प्रेफर करोगे, उस दिन सेल के ट्रेड ज़्यादा लोगे। अगर आपकी प्राइस CPR से ऊपर है तो आप उस दिन बाय के ज़्यादा ट्रेड लोगे। दैट्स व्हाट द नॉर्मल परसेप्शन ऑफ ट्रेडर्स आर इन द मार्केट। सो अगर आपकी प्राइस ऊपर है तो ये एज्यूम किया जाता है कि वो प्राइस अगर नीचे आई, CPR से टच हुई, तो वहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर जाएगी। सो उस दिन आप बुलिश मूड रख सकते हो अपना, और जिस दिन CPR से नीचे है उस दिन आप अपना बियरिश माइंडसेट रख सकते हो। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन यूज़ CPR विथ। सो बहुत सारे तरीके हैं CPR को यूज़ करने के, और ये कुछ मैंने मेन आपको तरीके बता दिए। जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और इफेक्टिव काम करता है वो नैरो और वाइड CPR वाला काम करता है, जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्लू मिल जाता है कि मार्केट अगले दिन ट्रेंडिंग रहने वाली है या फिर साइडवे रहने वाली है। तो अगर आपको ये क्लू मिल जाता है एज अ डे ट्रेडर इन निफ्टी बैंक निफ्टी, आई थिंक इट्स अ रियली बिग क्लू कि मार्केट साइडवे रहेगी या ट्रेंडिंग रहेगी, और आप उस हिसाब से अपने ट्रेड बहुत इजीली प्लान कर सकते हो। सो ये सबसे ज़्यादा मुझे काम आता है। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा काम नहीं आती, वो अगर आपको ज़्यादा काम आ सकती हैं तो आप उसको देख सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी में अप्लाई करने हैं कैसे करना है, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट आई यूज़ द मोस्ट। सो मैंने CPR के आपको सारे यूज़ बता दिए जो जो मुझे पता थे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।